जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आपका आपके चैनल में परलोक और परमात्मा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मैं रामकृष्ण नहीं, मैं तो माँ काली का बच्चा हूँ। लोग कहते हैं मैंने माँ को पाया, पर मैं कहता हूँ माँ ने मुझे पकड़कर कभी छोड़ा ही नहीं। बचपन से ही मुझे हर जगह, पेड़ों में, पक्षियों में, चट्टानों में भी उनका ही रूप दिखाई देता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, मैं मूर्तियों से बातें करता था। मैं कहता था कि तुम सच में जीवित हो, और भीतर से आवाज आती, हाँ, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास। उस दिन मैंने जाना, ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, हृदय में धड़कते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर। जब मैं दक्षिणेश्वर पहुंचा और माँ को सिंहासन पर देखा, तो मैं सह नहीं पाया। मैंने उनसे पूछा, माँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं रोया, मैं चीखा, कभी कभी मैंने सीढ़ियों पर सिर भी पटका। माँ, अगर तो नहीं है तो ये जीवन किस काम का? उस दिन मेरा विलाप इतना तीव्र था, एक तेज प्रकाश हुआ। वो आई, कपोल पर हाथ रखा और बोली, मैं यही हूं, तेरे साथ ही हूं। मेरी चेतना खो गई और मैं समाधि में विलीन हो गया। हाँ, ये सच है। माँ मुझे स्वयं खिलाती थी। मैं खाना बनाता और पहले माँ को खिलाता। मैं कहता, पहले तू खा, फिर मैं खाऊंगा। कई बार जब भक्तों ने प्रसाद छेड़ दिया तो मैं रूठ जाता। माँ, सब तेरा हिस्सा खा गए, देख, तेरे बच्चे के हिस्से में कुछ भी नहीं छोड़ा। और माँ, वो हंसती होगी शायद, क्योंकि कितनी ही बार थाली खाली मिलती थी और मेरे मुंह में ग्रास बिना हाथ चलाए पहुंच जाता। कौन खिलाता था? वही माँ, अपने हाथों से। हाँ, जब मैं गाता था तो मैं नहीं गाता था, माँ गाती थी, मेरी आवाज बनकर। कभी कभी रोते रोते भजन बीच में टूट भी जाता था। शरीर स्थिर और मैं फिर से समाधि में, क्योंकि जिन्हें हम पुकारते हैं वो सच में सुनते हैं। जब माँ हृदय में उतर गई तो मुझे दुनिया में कोई साधारण दिख ही नहीं रहा था। गाय, कुत्ता, बच्चे, वृद्ध, सब में माँ दिख रही थी। इसलिए मैं हर किसी को छूकर देखता, कहीं माँ छिपकर तो नहीं बैठी। लोग हंसते, पर मैं मुस्कुराता, क्योंकि मैं तो जान गया था, जीव ही शिव है, जीव ही माँ है। जब मैं समाप्त हो गया तो केवल माँ बची। अगर हम इस मैं को समाप्त कर दे तो हम प्रभु में विलीन हो जाएंगे, हम प्रभु को जान जाएंगे। जब मेरा मैं समाप्त हुआ तो सिर्फ माँ बची। तो लोगों ने कहा, ये तो परमहंस हो गया। पर मुझे तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो भी किया वो मेरी माँ ने किया। मैं तो उनकी कठपुतली बन गया था। अगर तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो किताबों से नहीं, दिल से पुकारो। ग्रंथों से नहीं, तड़प से पुकारो। वेदों से नहीं, व्याकुलता से पुकारो। जब आंखों में आंसू होंगे और बस एक ही नाम बचे, तो याद रखना, माँ बहुत करीब आ चुकी है। मैं तो बस कहता हूं, माँ काली सब सुनती है, हर पुकार, हर आंसू, हर धड़कन। उन्हें बुलाओ प्रेम से, तड़प से, वो जरूर आएगी। जो व्यक्ति अपने भीतर व्याकुलता उत्पन्न कर लेता है, उसे उसके इष्ट अवश्य ही प्राप्त होते हैं। सभी कहते हैं कि ईश्वर तो भाव का भूखा है। सही कहते हैं,
ईश्वर भाव का ही भूखा है। जिस दिन वो भाव आ जाएगा, ईश्वर के तुरंत दर्शन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नियम है, इसमें एक लंबा समय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पल भाव उत्पन्न हो गया, उसी पल प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, उसी पल प्रभु महसूस भी होने शुरू हो जाएंगे। मैंने माँ काली को कभी देवी नहीं समझा, वो तो मेरी माँ थी। मैंने उन्हें उसी प्रकार प्रेम किया जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ को करता है, और उन्होंने भी मुझे उसी प्रकार प्रेम किया जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को करती है। जब तक वो खाना नहीं खाती थी, मैं भी हट पर रहता था, मैं भी खाना नहीं खाता था। मैं उनके लिए रोता था, तड़पता था, दिन रात रोता था। व्याकुलता इतनी बढ़ गई थी कि पूरा पूरा दिन माँ को देखकर मैं रोता रहता था। माँ ने मुझ पर दया की, वो आई, अपनी गोद में बैठाया, अपने हाथों से खिलाया। इसलिए जिस दिन अपने इष्ट के प्रति भाव रखोगे और ये समझ जाओगे कि प्रभु है, देखते हैं, सुनते हैं, परखते हैं, उसी पल तुम प्रभु के लायक बन जाओगे और प्रभु तुम्हें अवश्य दर्शन दे देंगे। अपने प्रभु से बातें करो, प्रभु को जानने की कोशिश करो, उन्हें बताओ अपने बारे में। हाँ, वो सब जानते हैं, फिर भी तुम बताओ, उनसे पूछो। अगर वो कुछ ना बोले, फिर और तड़प से पूछो, उनके लिए आंसू बहाओ। निश्चित रूप से ही प्रभु तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। यही एक मार्ग है प्रभु को प्राप्त करने का, जिसमें कोई नियम नहीं, सिर्फ भाव है, प्रभु के प्रति भाव।